तो बिहार सिविल कोड सीपीटी जो 20 और 21 अगस्त को होने वाला है, उसमें आपको सीपीटी में डेटा बनाने के लिए दिया जाता है। तो उसी का दो वीडियो बन चुका है। ये एक्सरसाइज 2 का हम यहाँ पर बना करके दिखाएंगे आपको टाइम के अंदर। इस इससे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, रूल भी बताए गए थे कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फार्मूला का यूज करना है। एक फार्मूला का स्पेशल वीडियो भी आपको इससे पहले अपलोड है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे फार्मूला का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो देख सकते हैं। फिलहाल हम इस डेटा को बनाने वाले हैं। इसी तरह का डेटा आपको सीपीटी में एग्जैक्टली इसी तरह का पूछेगा। और मेन सीन ये होता है कि आपको अपलोड करने या डाउनलोड करने से पहले बनाने में स्पीड होना चाहिए। अगर आप बना लेते हैं स्पीड के साथ तो इन्विजिलेटर वहां पर अवेलेबल रहता है, जो आपको अपलोड वो भी कर देगा या फिर आपको सजेस्ट करेगा, गाइड करेगा अपलोड करने के लिए। तो मेन मायने ये रखता है कि आप बना कितना जल्दी लेते हैं। तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है और जल्दी से जल्दी किस तरह से बनाएंगे, क्या आइडिया अपनाएंगे कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है। तो ये वीडियो, ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप ज्वाइन करके इस ग्रुप को डाउनलोड करें पीडीएफ और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको टाइम के अंदर कंप्लीट हो सके और परीक्षा में कोई हेजिटेशन नहीं हो। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे इसका। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख करके मोबाइल से आप अपने कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल से जिस तरह से भी बताया जा रहा है उस तरह से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 एक्सरसाइज है। अगर 5 बारी बारी से 3-4 बार कर लेते हैं सभी एक्सरसाइज को तो एकदम बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के एग्जाम में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि ये जो वर्ड दिख रहा है तो इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है, पैराग्राफ चेंज है। तो ये सब में आप बेधड़क पहले लिखें, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है उस तरह से फॉर्मेटिंग आप लिखने के बाद करें। अगर साथ साथ ही फॉर्मेटिंग करते हैं तो बार बार माउस और कीबोर्ड को यूज करने के कारण आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा। इसलिए पहले सीधा लिखें और उसके बाद इंस्ट्रक्शन के अनुसार फॉन्ट को चेंज करें या फिर जो भी फॉर्मेटिंग बोला जा रहा है उसको चेंज करें। वर्ड के लिए एक्सेल में भी आप सीधा लिख दें, उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा है उसको करें, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है। तो हम अभी वर्ड से शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम वर्ड ओपन करते हैं। पहले पहले से नहीं खुला हुआ था, वर्ड ओपन किया हमने। चलिए स्टार्ट है, हम लोग शुरू करते हैं। टाइप करते समय में पेज को देखें, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने के लिए देगा और जो भी मिस्टेक होता है तो उसमें रेड हो ही जाता है। तो जो जो रेड होगा आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत किया है टाइप और क्या सही किया है। तो पेज को देखना है और टाइप करना है। यहाँ पर अंडरलाइन है तो आपको अंडरलाइन पहले नहीं करना है, पहले लिख लेना है, उसके बाद अंडरलाइन या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पर 3 वर्ड मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए जो है सो यहाँ पर देखेंगे टू चेंज, चेंज होना है। यहाँ पर द होगा, इसको सही कर लिए। रीडिंग में जी होगा, इसको सही कर लिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है यूज कैलिब्री एज द फॉन्ट टाइप ऑफ द मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ को फॉन्ट कैलिब्री करना है। तो मिडिल पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया और इसको फॉन्ट कैलिब्री ऑलरेडी है वैसे आप यहाँ से। तो यहाँ पर हमने कैलिब्री फॉन्ट कर दिया है। दूसरा रूल करते हैं। दूसरा रूल में ये है फॉन्ट साइज ऑफ 18 पॉइंट फॉर थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 18 करना है। तो थर्ड पैराग्राफ यहाँ ओपन करें और इसके फॉन्ट साइज को यहाँ कर्सर रखना है, इसको 18 कर देना या फिर उसको काट करके 18 कर देना। यहाँ पर 18 हो चुका है। फिर तीसरा रूल यहाँ पर देखेंगे। तीसरा रूल क्या है, फॉन्ट साइज शुड बी 20 पॉइंट फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को यानी आपको फर्स्ट पैराग्राफ को 20 करना है। तो 20 करेंगे, इसको इसको हटाएंगे और 20 करके इंटर दबा देंगे। तो ये 20 हो गया, ये कैलिबरी हो गया, ये 18 हो गया। फिर आगे रूल देखेंगे हम लोग।
साइज ऑफ फॉन्ट शुड बी 24 इन एरियल फॉर सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो रूल लिखा हुआ है, डिलीवरी करना है सेकंड पैराग्राफ पे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये करना है, तो दोनों एक ही चीज के लिए है, तो वहां पर कोई एक मिलेगा। ये सेकंड पैराग्राफ को बोलता है फॉन्ट 24 करने और एरियल करना है, तो यहाँ पर फिर से हम सेकंड पैराग्राफ को फॉन्ट 24 करेंगे और और इसको एरियल कर देंगे, ARIAL। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी टाइप करना है उसके बाद ये करना है, उसके बाद देखिए और क्या लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ से। अच्छा, ये अंडरलाइन के बारे में मैं डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये अंडरलाइन अगर किया हुआ है तो वहां बोला जाएगा कि इसको अंडरलाइन करने, रूल देगा ही। तो आप अगर रूल दिया है अंडरलाइन करने के लिए तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है करने का। ठीक है, आगे चलें। अब एक्सेल की बारी है, तो एक्सेल हम लोग करने वाले हैं, एक्सेल बनाएंगे। इस तरह से आपको वर्ड में क्या करना है, पहले पैराग्राफ टाइप करना है, फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। यहाँ पर पहला और चौथा रूल में इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था कि ये भी मिडिल पैराग्राफ के लिए बोला और ये भी सेकंड पैराग्राफ के लिए बोला, तो दोनों एक ही है। अब चलते हैं एक्सेल में। हाँ, तो देखना है एक्सेल। यहाँ पर एक्सेल का डेटा है, आपको ये ऊपर का हेडिंग नहीं बनाना है, यहाँ से बनाना है। तो देखिए, पहले बनाना है नॉर्मली, उसके बाद रूल पढ़ के उसको फॉर्मेटिंग करना है जैसे रूल में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल। टीम्स, मैचेस, लॉस्ट, विन, विन, परसेंटेज, मुंबई इंडियंस, चेन्नई, अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल में ही टाइप करना होगा, स्मॉल है तो स्मॉल में ही, नहीं तो नंबर कट सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स, वेट थोड़ा ज्यादा था तो आप तो इसको बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। इसमें 187, 165, 181, 182, 176। लॉस्ट डेटा दिया हुआ है, लॉस्ट का 65, 89, 99, 96। अब देखते हैं यहाँ तक बना हुआ है, उसके बाद रूल पढ़ते हैं क्या है। यहाँ तक बना हुआ है, उसके बाद रूल पढ़ते हैं। फॉर्मेट द सेल सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 11 फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉर ऑल दी सेल्स, मतलब सभी सेल्स के लिए फॉन्ट साइज 11 होना है और फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना है। तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फॉन्ट साइज यहाँ 11 कर दीजिए, ऑलरेडी है, और यहाँ फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन। चलिए ये हो चुका, फिर अगला रूल पढ़ते हैं। दी टाइटल रो, 4 नंबर, ये 1 2 3 4 इसके बारे में बात कर रहा है, तो हम देखेंगे, ध्यान देंगे। टाइटल रो शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 14, यानी टाइटल को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जिस तरह से वैसा करना है, और फॉन्ट साइज 14 करना है। तो हमने टाइटल नहीं दिया है, आप देखेंगे हम टाइटल डालेंगे, IPL टीम्स विथ परसेंटेज। यहाँ देखना है, पहले मर्ज किया हुआ था, आप लोग भी मर्ज इसको कर लें, मर्ज एंड सेंटर, IP IPL टीम्स विन परसेंटेज। इसमें बोल्ड भी था, इटैलिक भी था, अंडरलाइन भी था, और ये फॉन्ट 14 बोला जा रहा था। आप रूल पढ़ेंगे इस तरह से। चलिए फिर अगला रूल क्या है, मर्ज एंड सेंटर दी सेल एज टाइटल डॉट। मर्ज एंड सेंटर है तो मर्ज एंड सेंटर हम डाल चुके हैं। सो दैट द टाइटल अपीयर्स ऑन द अबव, जैसे ही मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है वैसा ही करना है। द टेबल हेडिंग 5, 1 2 3 4 5 इसके बारे में बात कर रहा है।
शुड बी आइदर लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन एज सो, मतलब जिस तरह से अलाइनमेंट इसका है उसी तरह से करना है। जैसे कि ये टीम्स जो है लेफ्ट में सटा हुआ है, तो टीम्स को लेफ्ट में सटाएंगे। चलिए ऑलरेडी सटा हुआ है। मैचेज लास्ट विन और विन परसेंटेज दोनों राइट अलाइन है, सारा के सारा, सारे का सारा राइट अलाइन कर दीजिए। और यहाँ पर विन परसेंटेज में ये परसेंटेज नीचे है, तो अल्ट के साथ इंटर दबाइए ना। एक सेकेंड। अच्छा, विन परसेंटेज एक ही साथ है, तो आपको एक ही साथ टाइप करना है, विन परसेंटेज। आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया था यहाँ पर। ये कंप्लीट है। अब इसको, ये सभी टॉप लाइन है, तो आप यहाँ से इसको टॉप लाइन कर दीजिए। बोल्ड किया हुआ है, अगर बोल्ड रूल में दिया है तो कर सकते हैं, नहीं दिया है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज और देखना है, यहाँ पर विन अलग है और विन परसेंटेज अलग है, तो हम इसको विन परसेंटेज को यहाँ से उठाते हैं, कट करके पेस्ट यहाँ कर दिए और यहाँ पर विन का सिर्फ डाल देते हैं, विन। इसमें भी वही टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट डालना होगा, और अलाइनमेंट ठीक उसी तरह, टॉप अलाइन और राइट अलाइन। चलिए अब हो गया है। बॉर्डर के बारे में बात किया है, देख लेते हैं। क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर दैट सेल हैव द सॉलिड लाइन्स ऑन अबव, मतलब इसमें जो सॉलिड लाइन दिख रहा है उसमें बॉर्डर लगाना है, तो हम भी यहाँ पर बॉर्डर लगा लेंगे। सॉलिड लाइन में यहाँ से यहाँ तक के लिए बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पर उसके बाद फार्मूला लगाना है, जैसे कि बोला जाएगा ही फार्मूला लगाने के लिए। परसेंटेज में जीई छूटा हुआ, थोड़ा साइज बना लीजिए। विन, तो जैसा कि आपको पता है मैच टोटल और टोटल लॉस्ट है, तो विन निकालने के लिए हमको फार्मूला ये लगाना होगा कि बी थ्री में से माइनस करना होगा जितना लॉस हुआ है, तो विन का निकल जाएगा। अगर एक आप निकाल लेते हैं तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से नीचे तक और कंट्रोल डी दबाएंगे। फिर इस तरह से विन का परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला लगाना है इक्वल विन। विन मतलब 107 है, तो इसमें 107 लिखना नहीं है, 107 किस में है ये लिखना है, मतलब D3 इंटू टोटल मैच का ये कितना परसेंट है विन वाला, ये निकालना है। तो D3 इंटू 100 बाय B3 देना है, इंटर दबाना है। ये परसेंटेज वैल्यू दिखा है, डेसिमल 2 प्लेस तक लेना है, तो यहाँ पर घटा सकते हैं, 2 ही प्लेस तक देंगे। यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये कंप्लीट हो गया, एक्सेल भी, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया है वर्ड भी। तो दोनों आप कंट्रोल एस दबा करके सेव कर सकते हैं, जहाँ पर सेव करना है। सेव कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बन चुका है, इससे पहले का वीडियो में देखिए आप, और इस तरह से आप अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि उसके लिए भी हेल्प मिल सके उसको। थैंक यू।